नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा ये डिस्क्रिप्शन में या थंबनेल में आपने देखा होगा, आज की वीडियो इसी पे है। जो कि थंबनेल दिख रहा है आपको एसआईपी, और जो अपन विलेज एरिया में जो भी सोसाइटी करवाते हैं या कोऑपरेटिव, तो अधिक मतलब सिटी लेवल कोऑपरेटिव होती है। तो एसआईपी और कोऑपरेटिव में फ़र्क क्या है? दोनों में अपन को मंथली देना ही होता है पैसा। सिंपली ये तो इक्वलेंट दोनों में बराबर की बात है कि एसआईपी में मंथली पैसा दे दिया जाता है, और कोऑपरेटिव उसमें अपनी इच्छा अनुसार कोई 500 रुपये पर मंथ के 1000 3000 जो भी होता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है कि आपको अगर आप फिक्स पर पहले ही बता दिया जाता है कि आपको 1 रुपये सैकड़े के हिसाब से ब्याज मिलेगा पर मंथ, या 2 रुपये सैकड़े का, और बोलते हैं कि आपको एक बार उठानी पड़ेगी। अगर सपोज करो कोऑपरेटिव से अपन पैसा लेते हैं, तो जो जो इंटरेस्ट अपन को देता है ना, वो इंटरेस्ट अपन से लेता भी है उसमें। और कहीं कहीं कुछ सबका अलग अलग रूल है। कोई कहता है कि हमको एक बार साल में एक बार आपको लेनी ही पड़ेगी, और कोई कहता है कि नहीं लोगे तो भी चल जाएगा। 20-22 महीने उसमें फ़िक्स है। इस बार फ़िक्स कर दिया कि आपने 500 रुपये की कोऑपरेटिव फ़िक्स कर दिया आपने, 1 साल के लिए, 2 साल या 3 साल, जो भी 12 महीने 24 महीने के लिए। तो ना तो वो घटेगी ना बटेगी। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं है। एसआईपी में आप अपने मन से, इस बार आपने 500 की एसआईपी की, तो अगली बार आप 1000 भी कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। और निश्चित समय नहीं है इसमें। इसमें तो फिक्स कर दिया आपने 2 साल के, 2 साल तक रहेगा ही रहेगा वो। इसमें आप बड़ा घटा सकते हो, कुछ भी कभी भी एडिट कर सकते हो आप पेमेंट देने के बाद, नहीं बंद। और सोसाइटी में दूसरा ये है नुकसान कि अगर आपने एक जो सोसाइटी करी और चूक गई, सपोज करो एक किस्त चूक गई, दे नहीं पाए, चीज डेट से ओवर हो गई, तो आपको चार्ज देना पड़ता है। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं है, क्योंकि एसआईपी अपनी मर्जी से कटवाते हो, उसको आप दो तो अच्छा, नहीं दो तो भी उसमें उधर कोई चार्ज नहीं है। ऐप कोई चार्ज नहीं करता है, ना ही कंपनी को चार्ज, क्योंकि वो आप अपनी मर्ज़ी से दे रहे हो, ठीक है। इसमें कोई चार्ज नहीं है। तीसरा, कोऑपरेटिव में आपको इंटरेस्ट फिक्स है। घट बढ़ सा उस सिक्योरिटी वाला रीज़न है, आप किसी को जानते हो तो ही उधर पैसा दोगे। सपोज करो उसने पैसा रिटर्न ना किया तो कहाँ से। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं है कि आप लॉस में, सब डिपेंड ऑन टोटली मार्केट है। मिनिमम है 12%, 1 रुपये सैकड़े के हिसाब से हमको बता दें कि बार मिनिमम 12% है, और मैक्सिमम आपको बता चुका मैं। कम से कम जितना भी मतलब 12 से 18% ऑल ओवर पूरे ईयर का, अगर एवरेज है, एनुअम निकाल के एवरेज निकालना बस। वैसे ही इधर नहीं है, इधर फिक्स है। आपने जो बता दी इधर, ना तो उससे कम मिलेगा ना उससे ज़्यादा मिलेगा। और इधर टैक्स वैक्स पे। और सबसे बड़ी दिक्कत सोसाइटी जो कोऑपरेटिव आपने अगर किसी ने कराई तो अच्छी से कनेक्ट कर पा रहा हो खुद को, कि कैश पेमेंट लेता है, ऑनलाइन लेता नहीं है कोई भी कोऑपरेटिव। उन्हें जितने भी देगा सब कैश लेते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि वो टैक्स बचाता है। वो अगर उसके अकाउंट में जाएंगे तो उसको टैक्स देना पड़ जाता है। लेकिन एसआईपी का अपना ऑनलाइन जो होता है, सीधा पूरा सिस्टम, ना कुछ गड़बड़ होने का काम ही नहीं है। ऑनलाइन दो, चाहे ऑफलाइन आपके यहाँ हर स्टेट में है, लेकिन जहाँ पे आजकल सब कुछ ऑनलाइन कर दिए। पहले ही अब क्योंकि 80 से ऊपर होके तो केवाईसी कर लेगा आपकी बायोमेट्रिक, वो उसके द्वारा आधार कार्ड से थ्रू केवाईसी कर लेगा। उसके बाद खुद उसके ओनर हो गया, जब चाहो उसको बंद करो, जब चाहो ऑन करो। ये नहीं सपोज करो आपके पास इस बार महीने नहीं है तो स्किप का भी ऑप्शन आता है। स्किप कर दो उसको। आप इस मंथ आपके पास अगर सपोज करो डेट फिक्स करा है कि पैसा नहीं है, स्किप कर सकते हो, जैसा ही आप लमसम में डाल सकते हो। तो इसलिए एसआईपी सबसे बड़ा सिक्योरिटी की वजह से और भी अच्छा है। इधर आप उसको जितना लॉन्ग टर्म करोगे कैलकुलेट कर सकते हो, डिपेंड ऑन मार्केट, कब जाए कब ऊपर जाए, फिक्स नहीं है इसमें। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम 12%। बैंक भी देखो, आप फिक्स डिपॉजिट जो आप एक बैंक में एफडी जिन्होंने करा रखी होगी एफडी, वो देखना बैंक में 1 साल 2 साल जितने भी पहले ही बता देते कि मैं इतने साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूँ, फिक्स अमाउंट रख दोगे तो उतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, और उससे पहले निकाल नहीं सकते। एग्जिट लोड लगता है, लगने को तो इसमें भी लगता है, लेकिन 1 साल नहीं है इसमें, फिक्स होता है एसआईपी में कि 6 महीने 1 साल। तो उससे पहले निकाल ले तो 1% का चार्ज है, बाकी और में नहीं है। लेकिन सोसाइटी में ना तुम निकाला तो तुमको जो जितना ब्याज है वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी महीने के महीने दो, कभी चूक गई तो है, और फिर वही जमा, मतलब पेपर वर्क ज़्यादा, पेपर वर्क नहीं है। जिसको जानते हो तुम्हारे गाँव में जो करता है, तो सोसाइटी वाला एक्चुअली पैसा लेके क्या करता है, वो किसी बड़ी एनिया को ब्याज पर दे देता है, वहाँ से जो पैसा मिलता है वो सब में बांट देता है। या क्योंकि सोसाइटी अधिकतर वही चला सकता है। नहीं, अगर जो एजुकेटेड पर्सन सोसाइटी यूज़ कर रहा है, चला रहा है ना गांव में, तो सपोज़ करो वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है पैसा, वो लंबी ड्यूरेशन के लिए। जो आदमी या जो भी है, अगर वो डिजिटलाइज से परिचित है, और वो पैसा अगर वो किसी को ब्याज पे नहीं दे रहा, तो वो 100% कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ से उसको वो इंटरेस्ट मिलता है, और वो आपको बांट देता है। लेकिन इसके मामले में आप, अगर आप इसमें कितना अच्छा बेनिफिट है एसआईपी में, देखो सपोज करो मार्केट डाउन गया तो
घबराने की ज़रूरत है। आपके पास अगर पैसा है तो लमसम में डाल दो, पता है मार्केट उठना ही है। इतने दिनों से चलता आ रहा है, इसको कभी बहुत से लोग इसमें घात लगा देते हैं, जानबूझ के स्कैम कर देते हैं। लेकिन जो भी म्यूचुअल फंड की जो भी निवेश की कंपनी जो गई है ना, उसको सेबी की जो अथॉरिटी है, सेबी कह देती है, डंडा लेके खड़ी हो जाती है सेबी कि पैसा चुका के ही जाना पड़ेगा। इससे पहले जितने भी स्कैम हुए हैं सबका या तो पैसा किसी न किसी थ्रू चुकाया गया है। अगर कहीं जिनका सत्यम में ऐसी बहुत सी कंपनियाँ हैं फ्रॉड, उनका पैसा नहीं चुका। वो ऐसा है क्योंकि वो कंपनी का जो ओनर था उसे खुद ने घोटाला किया, उसने बेनाम से प्रॉपर्टी दे दी। अब वो कुछ लेने ही नहीं जा रहा, कोई अज्ञात प्रॉपर्टी अभी भी म्यूचुअल फंड वालों के पास जब्त है। लेकिन एसआईपी के मामले में बेनाम वही है जिसने अपना नॉमिनी एडिट नहीं किया हुआ, तो वही बेनाम है। बाकी अगर आप किसी को नॉमिनी बना के चले जाते हो ना, आप एक्सपायर भी होते हो तो वो पैसा तुरंत उसके अकाउंट में, या वो रखना चाहे तो रख सके, उसको कम करना चाहे तो कम, मतलब बहुत कुछ। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बहुत अच्छा फ़ायदा है, इसमें रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है आपको लॉन्ग टर्म में। मतलब मैं मिनिमम बता रहा हूँ 12 से 18%। इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको एसआईपी कैलकुलेशन कैसे करें, किसी का वेल्थ का सपना नहीं, वेल्थ कैसे कैलकुलेट करें। सबसे बढ़िया है एसआईपी, मंथली दो जितना है। अगर आप एक करिए दूसरा मन, सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कोऑपरेटिव में, अगर एक बार चालू कर दी तो दोबारा ख़त्म होगी ना, जब ये अगली कोऑपरेटिव चालू होगी। और एसआईपी में एक आज आपने कर ली, कल दोबारा करना चाहो, कल दूसरी कर लो, तीसरी कर ले चाहो दूसरे दिन बाद कर लो, जब मन करे जब एसआईपी कर लो, सबसे अच्छी बात है। और कम एज में करने का मैंने बेनिफिट इससे अच्छा पहले बहुत कुछ बता चुका हूँ। तो देखो, म्यूचुअल फंड में इसलिए पैसा इन्वेस्ट करना है, सबसे बड़ी एसआईपी में इन्वेस्टर आप खुद होते हो। आपके ऊपर जो होता है फंड मैनेजमेंट होता है, फंड मैनेजर यूँ मान लो जो म्यूचुअल फंड के जो आपको नाम से दे रखा है ना, एसआईबी, एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी, इनको अच्छा खासा फंड, वो बतेरे दिमाग में सारे दिन यही चलती है कैलकुलेशन। वो उसको अपने विवेक से यूज़ करता है। सपोज करो वो मतलब चेंज भी करता है, अपन तो एक साथ दे देते हैं, वो चेंज करता रहता है ट्रेडिंग से। इस बार लॉस जा रही है कंपनी तो वहाँ से निकाल के दूसरी जगह फंड कर देगा। आपको देना ही कुछ करना ही नहीं है, एक बार डाल दिया पेमेंट, बेफिक्र होकर बैठ जाओ। डाउन जा रहा है, अगर आपके पास लमसम का पेमेंट है तो लमसम डाल सकते हो। तो यही तरीका है फाइनेंशियल फ्रीडम होने का, वरना जॉब के भरोसे तो बैठे रहो भाई। आज के ज़माने में इतना स्कैम हो रहा है, कहाँ कुछ नहीं हो रहा। ऑनलाइन मानता हूँ स्कैम होता है, लेकिन ये सिक्योर है पूरा एक तरीके से। आपको एक पैसा इधर उधर नहीं जाएगा, सब कुछ इधर ही रहेगा इसके अंदर, ना तो किसी को देने के ना कुछ। क्योंकि इसमें आपको जो परसेंटेज दिखाया जाता है ना, वो सारा काट कूट के ही दिखाया जाता है उसमें। और सबसे बड़ी बात है इसमें टैक्स की सेविंग कर सकते हो आप। और ज़्यादा पैसा हो जाता है एक साथ विड्रॉल लगाते हो तो आपको उस पर भी टैक्स मिल जाता है। अगर आप क्या नाम से बिल्डिंग बनाते हो तो उसमें टैक्स बच जाता है। और सबसे बड़ी सलाह मैं यही देता हूँ, टैक्स उससे निकालना ही क्यों पैसा, उसको लमसम में डाल के और पैसा निकालो। मंथली सैलरी की तरह बराबर पेमेंट आएगा। अगर आपके पास कितना 70-80 लाख रुपए या 1 करोड़ के समथिंग पेमेंट हो जाता है, तो 16 डालो, कम से कम महीने का 80-90 हज़ार रुपये तो आपको इंटरेस्ट देगा ही देगा। और वो पड़ा हुआ पैसा वो भी बढ़ेगा ही, जब 5 से 10 साल के लिए रख दिया तो वो भी और बढ़ जाएगा। इसके लिए डिटेल वीडियो बाद में लाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, मोस्टली आपको रीज़न बता दिए क्यों एसआईपी करनी चाहिए। एसआईपी सबसे अच्छा नज़रिया है एसआईपी का। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।